देखो, अभी तुमने जो ये सेल्स मैंने तैयार किया है, इसका मैं फीडबैक देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फ्रंट पेज की। तो फ्रंट पेज में ठीक है, हमने बिल्कुल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आई वुड रिकमेंड कि लोगो थोड़ा-सा लार्ज हो ब्रांडिंग के लिए। यहाँ पर इस पेज पे कहीं पर भी रेनोविक्स का नाम लिखा नहीं हुआ है, तो ब्रांडिंग के लिए रेनोविक्स का नाम तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। सेकंड थिंग, वॉल कंडीशन ऑडिट। यहाँ पे मेन क्वेश्चन पर ही इमोजी लगा दिया, तो ये थोड़ा-सा चीप लग रहा है, तो यहाँ पर इमोजी ना हो तो बेटर है। इसके अलावा सीवियर डैम्पनेस, माइनर पेंट पीलिंग, सरफेस लुक्स ओके। यहाँ पर तुमने एक ऑप्शन पे तुमने इमोजी लगाया हुआ है, वो भी बैंडेज का। इसके अलावा बाकी दोनों ऑप्शंस पे इमोजी नहीं है, ना कोई और आइकन, तो ये अफेक्टेड लग रहा है। इसके अलावा नीचे रिव्यूज़ के अंदर देखा जाए, यहाँ पे हमारे नाम लिखे हुए हैं, नौशाद जी एंड समीर जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी ऐप पर जब कोई फ़नल पर आए तो हमारा सिर्फ़ ब्रांड के नाम से रिकॉल करे। उनको नहीं पता चलना चाहिए कि कौन लोकल वेंडर वहाँ पे गया था या कौन वहाँ का सुपरवाइज़र वहाँ पे गया था। उनको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी है, ठीक है? तो वहाँ पे हमारे नाम की जगह रेनोविक्स आना चाहिए। इसके अलावा सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट में देखोगे तो टाइमिंग लिख के आ रही है। इस टाइमिंग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइमिंग को रिमूव कर दो, हमें पेज क्लीन चाहिए। आगे बढ़ते मैंने क्लिक किया, गुड। किचन एंगेजमेंट, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, तुमने एक ऑप्शन हटा दिया, उससे 2 ही ऑप्शन बचे हैं यहाँ पर। स्मार्ट स्टोरेज और लीक प्रूफ प्लम्बिंग ऑडिट। देखो इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाओ, थोड़ा-सा क्वेश्चन को थोड़ा एंगेजिंग बनाओ कि उसको लगे कि वो उससे कनेक्ट हो सके। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्टिमाइज किचन इंजीनियरिंग, ऑप्टिमाइजिंग वर्कफ्लो फॉर द हार्ट ऑफ द होम। इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन हमारे बीच तुमने क्वेश्चन बताया था कि व्हाट एक्सपेक्टेशंस आर यू हैव फॉर किचन एंड और व्हाट आर योर प्रायोरिटी फॉर द किचन। क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें, तो बंदा कनेक्ट कैसे करेगा और आंसर क्यों देगा भला वो। और यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ कनेक्टेबल लिखो कि यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, या फिर यस इज ऑप्शनल, एक्सेट्रा। ऑप्शन दो, उनके आगे भी इमोजीज दे सकते हो ऑप्शनल। मैंने एक सेलेक्ट किया, ठीक है। एनालाइजिंग साइट डाटा, देखो तुमने यहाँ मिस कर दिया। कोड को छोटा करने के चक्कर में तुमने पूरी प्रोसेस ही खत्म कर दी। 5 क्वेश्चंस का प्रोसेस थी, तुमने 2 ही क्वेश्चन में खत्म कर दिया। तुमने कोड छोटा बनाया, तो प्लीज कोड को बड़ा करो, डिटेल्ड बनाओ, ताकि एक बढ़िया एक्सपीरियंस हमें मिले। ठीक है, क्वेश्चन तो 2 में ही खत्म हो गया। फिर तुमने लिखा है वेयर शुड बी विजिट। ऑलराइट, ठीक है। फिल इन योर साइट डिटेल्स टू सी अवेलेबल अवेलेबल स्लॉट्स। तो साइट एड्रेस मांगा है, लेकिन आपने और कुछ तो मांगा ही नहीं। उसका कस्टमर का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, फिर एड्रेस आएगा, फिर उसके पास कोई एक्स्ट्रा नोट्स कोई अगर वो देना चाहे तो वो आएगा। वो सब है ही नहीं, सिर्फ़ साइट एड्रेस ही है। इसके अलावा प्रेफर्ड टाइमिंग मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, दोनों ही ठीक है। या फिर कस्टम वीकेंड स्लॉट, ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ओके है। अब यहाँ पे नीचे बटन में लिखा हुआ है चेक अवेलेबिलिटी एंड प्राइस। देखो प्राइस चेक करने की यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखो कि चेक अवेलेबिलिटी, ताकि मेन प्रायोरिटी रहे कि अवेलेबिलिटी मिलना ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखो तुमने जो टाइमर लगाया था ना स्क्रॉल करने का, वो बफर का टाइमर, वो तो है ही नहीं। इससे कस्टमर को लगेगा तो सीधा बना बनाया प्रोसेस है, ना स्लॉट्स चेक हुए हैं, ना हमारी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया गया है, तो ये तो है ही नहीं। तो प्लीज़ इंश्योर करो कि यहाँ दो कम से कम 3 से 4 सेकंड का बफर लगाओ, या एटलीस्ट या फिर 5 सेकंड का, ताकि कस्टमर को लगे कि बैक एंड में कुछ प्रोसेस हो रही है, उसके बाद साइकोलॉजी की इफेक्ट पड़े। देन स्पेशल ऑफर बेस्ड ऑन योर असेसमेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फी माइनस 499 इंजीनियरिंग ऑडिट फी। लेकिन देखो यहाँ पर हमें अपनी सर्विस उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप ऑडिट क्यों करने वाले हैं और उसमें क्या-क्या फ़ायदा होगा, या फिर हम लोकल कॉन्ट्रैक्टर से क्यों अलग हैं, इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। कन्फर्म एंड बुक ऑडिट, यहाँ पे लिख लिख अच्छे वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए, यानी कि सिक्योर माई स्लॉट एक्सेट्रा, ठीक है? और सिंपल यहाँ पे ये इमोजीज़ का नीचे बुलेट पॉइंट्स देने की जगह हम इसे एक डेडिकेटेड इसके लिए सेक्शन बना सकते हैं, ताकि ये थोड़ा इम्प्रेसिव लगे।
ये स्लॉट्स रिजर्व तो हो गया, पर यहाँ पे आगे तुमने शील्ड का ऑप्शन लगाया है। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस का इमोशन आना चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए कि यस कस्टमर को कुछ ग्रैब कर लिया, उसको स्लॉट मिल गया, यानी उसके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। तो या तो एक तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन वाले इमोजी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करो कि लास्ट पेज जो है ना, उसमें थोड़ा कुछ एनिमेशन इंक्लूड करो, यानी कि जैसे ही वो स्लॉट कंफर्म हो तो उसका एक बार मतलब कुछ जैसे फोन पे में होता है ना पेमेंट करते करते ही वैसा एक ऐसा एनिमेशन होता है जिससे कि आ, कि सब कुछ जैसे जैसे बर्थडे पार्टीज में हम वो उड़ाते हैं ना, वैसे उसी तरह इसमें भी डेकोरेशन या कुछ ऐसा जिससे लगे कि हाँ कुछ हो गया है, कुछ चीज डन हो गई है, ठीक है। तो वो इस तरह लगना चाहिए ताकि उसको लगे कि हाँ कुछ है। और यहाँ पे टाइमर तो है ही नहीं, यहाँ पे टाइमर या फिर उसमें उसका स्कैरसिटी क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे स्कैरसिटी के लिए हो कि इतना टाइम बाकी है, या स्लॉट्स टू दैट पर्सन बुक्स दैट स्लॉट्स इन दैट डेज एक्सेट्रा, ताकि उसके मन में स्कैरसिटी पैदा हो और जल्द से जल्द वो बुक करे। तो ये चीज प्लीज इस पे काम करो ताकि हमारे सिस्टम और बेटर हो सके। और प्लीज इंश्योर कि जो जो मैंने बातें कही हैं हर एक चीज को ध्यान में रखो, उनका पॉइंट बनाओ, किसी चीज को मिस मत करो। और देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कंफर्म है बुक ऑडिट, मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पे लिख के आ रहा है फर्स्ट एंटर योर एड्रेस फर्स्ट। तो देखो अगर एंटर एड्रेस उसने एंटर नहीं किया है तो यहाँ पर पेज पे आना ही नहीं चाहिए। अगर एड्रेस एंटर नहीं हुआ है तो उसी पेज पे रोक दो कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्लीज एंटर योर एड्रेस। और साथ में और जो डिटेल्स होगी, नो नेम, फोन नंबर, रिमार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मेरी वो है फीडबैक है।